गलत तो गलत कहना पड़ेगा दोस्त, पत्रकारों को प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए। राहुल गांधी ने जो किया वो ठीक था, रिस्पांस भी दे दिया। जब आपने अंबानी अडानी का नाम लेकर के क्रोनो कैपिटलिज्म की बात की थी, उस पर डिबेट अगर शुरू की थी तो आपको उस पर टिका रहना चाहिए था। राहुल गांधी ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, मैं सहमत हूं। लेकिन जो पत्रकार जो प्रवक्ता बन चुके हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अगर अशोक गहलोत चले जाते हैं तो राहुल गांधी को कहना चाहिए था, कुछ सवाल पूछने चाहिए थे। उनकी मजबूरी समझ में आती है। राजस्थान समिट के बहाने मैं आपको असली गेम बताता हूं कि अशोक गहलोत को भैया आज नहीं तो कल ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। गहलोत ने अडानी से ना सिर्फ हाथ मिलाया है बल्कि जमकर के उनकी तारीफ की है। ये सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, तस्वीरें सब कुछ सोशल मीडिया पे फैली पड़ी है। आपको इस चैनल पर ना कोई भी पार्टी का समर्थक नहीं मिलेगा, छनी हुई ऑडियंस है मेरे पास। समझो अडानी हो या अंबानी हो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी या फिर अशोक गहलोत बीजेपी की केंद्र सरकार को कटघरे में खड़े करते हमेशा से आए हैं। ये ना अभी 65,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए जो हाथ मिलाया अडानी के साथ अशोक गहलोत ने, इसकी समस्या मैं आपको बताता हूं कि है क्या, इनकी मजबूरी भी है और पूर्ण रूप से गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। समझो, अडानी से हाथ मिलाने के साथ ही गहलोत ने देश के कई शीर्ष जो उद्योगपतियों से ना निवेश बिल्कुल खींच लिया है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के जरिए अब तक 11 लाख करोड़ के ना एमओयू साइन हो चुके हैं। इसमें तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए का तो निवेश अकेले ना अडानी ग्रुप कर रहा है, राजस्थान में कर रहा है। ये सब बड़े खुश है और राहुल गांधी ने इस पे अपना स्पष्टीकरण दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह राहुल गांधी से बिल्कुल मैं सहमत हूं। लेकिन जो लास्ट में मैं बात बोल के जाऊंगा ना, उससे अगर आप सहमत ना हो तो चैनल अनसब्सक्राइब करके ब्लॉक करके चले जाना दोस्त। इतनी बड़ी बात मैं नहीं कहूंगा इस स्टेज पर आकर। अब क्यों अशोक गहलोत की मजबूरी है समझिए। बेरोजगारी दर शीर्ष है, किस पे? राजस्थान में। कहां से पता पड़ता है? CIMI की तरफ से जो ताजा आंकड़े तो जारी किए थे। सबसे बड़ा कारण सितंबर 2022 में सर्वाधिक बेरोजगारी दर के मामले में राजस्थान टॉप करता है और 23% तो बेरोजगारी दर्ज की गई है। इसलिए सरकार ने निवेशकों से हाथ मिलाकर के 10 लाख नौकरी को रोजगार देने का प्लान बनाया है। पहली बात यहां खत्म होती है। दूसरी बात, राज्य पर 4,77,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। समझिए इस बात को, क्यों है और वो भी समझ लीजिए। अशोक गहलोत सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में ना रिकॉर्ड 1,91,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। गुड कॉज के लिए है कि किसके लिए? समझो, ये जो कर्ज है ना वो बिना गारंटी वाला है। अभी तक राज्य किसी भी सरकार ने जितना कर्ज था उसका 30% से अधिक कर्ज गहलोत सरकार ने पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में ले लिया है। अब राज्य पर कुल कर्ज करीब 4,77,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। अब अशोक गहलोत को ऐसी अपॉर्चुनिटी की आवश्यकता थी, इसलिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के जरिए सरकार ने लगभग 11 लाख करोड़ के एमओयू को साइन कर दिया है। तो कुछ तो राहत वाली बात इनको हो जाती है, ताकि सरकार के खजाने में कुछ तो धन आए और कुछ फ्रीबीज देना शुरू करें। सोशल वेलफेयर स्कीम तो गई बहाड़ में। फ्रीबीज ना आप समझो प्राइवेट कंजम्पशन के लिए दी जाने वाली सुविधा। वेलफेयर मतलब पब्लिक को दी जाने वाली, सिंपल सा कंसेप्ट है। और तीसरी बात, अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते कि राजस्थान में पिछले वर्षों की तरह परिपाटी बन चुकी है ना कि यार आज कांग्रेस तो कल बीजेपी, इस तरह की परिपाटी को तोड़ना चाहते हैं। यही 5 साल की सरकार का कल्चर यहां विकास और बहुउद्देश्य योजनाओं के लिए अभिशाप बन गया है। अशोक गहलोत साफ तौर पर चाहते हैं कि यार ये अभिशाप को हमें तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे? इसी तरह से 2 चीज तो मैंने आपको बता दी। एक सरकार का समय शुरू होता है, काम शुरू होता है, दूसरी सरकार आती ठंडे बस्ते में डाल देती है। क्यों? कि भैया हम काम करेंगे, नाम पिछली सरकार का होगा, इसलिए काम होता नहीं। इसी तरह दूसरी सरकार की विकास योजनाएं नई सरकार के कार्यकाल में ठप हो जाती हैं। यह अनुचित बात वैसे अपने आप में है ही। दोनों ही दलों की सरकार चुनावों से पहले एक घोषणाएं बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी करते हैं और विकास का सपना और रोजगार की उम्मीद जगा देते हैं। और गहलोत सरकार ना अपने इस कार्यकाल के 4 साल पूरे कर चुकी है और अगले साल होने वाले हैं राजस्थान में चुनाव। अब चिंता इनको सता रही है, अब कैसे वोट बैंक को पास रखें। पता क्या कर रहे हैं? अगले साल राज्य में चुनाव है, सत्ता में आने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अब कोई मौका नहीं गंवाना चाहते अब ये, और पहले से सत्ता में आने की तैयारी में जुटी बीजेपी को ना हर मोर्चे पर पटकनी देने की कोई भी कसर इनके द्वारा नहीं छोड़ी है। अब चाहे जितने फ्रीबीज बांटने पड़े बांटे जाएंगे, जितने फ्रीबीज देने पड़ेंगे देने जाएंगे। यही कारण है कि सहकारी बैंकों को किसानों का जो किसान कर्ज माफी के नाम पर तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च कर दिए गए हैं। और आपको यह भी पता होना चाहिए फ्री बिजली के नाम पर 50 यूनिट तक फ्री बिजली का तोहफा भी दे दिया गया है। इससे भले ही राज्य पर तकरीबन 6,000 करोड़ का भार पड़ गया हो, लेकिन इसी लोक लुभावन योजनाएं अब भी जारी है। सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा कि राजस्थान की बात करो तो अशोक गहलोत नंबर पे हैं आज। जल्द ही गहलोत सरकार पर 1.33 करोड़ महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन बांटने जा रही है और इसका ना बजट पर 2,500 करोड़ से बढ़कर के सीधा 12,500 करोड़ रुपए का
बर्डन पड़ने वाला है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और आपको पता है कि खाली खजाने के इन योजनाओं का साकार होना संभव नहीं है। लेकिन गहलोत का वो बयान आपको याद होगा, मैं जादूगर हूं साहब, पैसा कहीं से भी आए, खजाना खाली नहीं होने दूंगा। और अंबानी अडानी के अलावा कोई दूसरा रास्ता इनके पास क्या होगा, ये बात समझने वाली। देखो, राहुल गांधी से पूछा गया, बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सहमत भी हूं राहुल गांधी से। नहीं, पहली बात तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं कॉर्पोरेट के खिलाफ नहीं हूं, उद्योग धंधे बिजनेस के खिलाफ होने का सवाल है ही नहीं। वो क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी कि चुनिंदा लोगों का पूंजीवाद के वो खिलाफ है। यही शब्द को ध्यान रखना, बस इसी से मैं खेल लूंगा। देश के सभी उद्योगपतियों को काम करने के समान अवसर मिलने चाहिए, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। है नहीं कि सिर्फ 2 ही लोग हैं बस वही मजे करते जा रहे हैं। मतलब सरकार द्वारा किसी को भी विशेष सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। यदि इसी प्रकार अडानी काम करते रहे तो उन्हें कोई समस्या नहीं है, राहुल गांधी ने ये कह दिया। हर राज्य को पैसा चाहिए, और अडानी अगर नियमों के मुताबिक राजस्थान में इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं तो उसके विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता है, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया। देखिए, मेरी याददाश्त नहीं है बिल्कुल कमजोर, ना मेरे दर्शकों की है, जो मैं बोलूंगा बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, राहुल गांधी ने निवेश का समर्थन करके न केवल राजस्थान की जनता को सही संदेश दिया है, ठीक है, बात बिल्कुल सही है, बल्कि उस प्रचार की भी हवा निकाल दी है जिसमें कहा जा रहा था कि राहुल कॉर्पोरेट के विरोध में है। यह तथ्य है, बिल्कुल सही है, और यही व्हाट्सएप पे चल रहा है। बिल्कुल सहमत हूं भाई साहब, मैं बिल्कुल सहमत हूं। राहुल ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उन्होंने कहा कि निवेश होना चाहिए और अगर नियमों के विरुद्ध होगा तो मैं इसका विरोध करने सबसे पहले व्यक्ति मैं होऊंगा, जाकर के विरोध करूंगा मैं। यह भी उन्होंने कहा, क्या भरोसा दिलाया उन्होंने। यह भी कहा कि मेरी गलत छवि बनाने के लिए भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किया है, और वास्तव में किया है, बिल्कुल किया है। अभी तो टीवी चैनल्स में कर रहे हैं, तो समझ में आपको आ जाएगा, आ ही रहा होगा। यह सही बात है कि भाजपा के आईटी सेल, मीडिया और कांग्रेस के कुछ ही लोगों ने हमेशा से राहुल की छवि को खराब करने के लिए झूठी कहानियां फैलाई हैं। आलू सोना वाली बात इसका सबसे बड़ी बात है। 2004 से राहुल की राजनीति में आने के साथ ही ना ये लोग बड़े ही सक्रिय हो जाते हैं। जनता का जनाधार छीन लो फिर बदनाम करेंगे, वही राहुल के साथ हुआ। राहुल को उन्हीं के खिलाफ ना उनके झूठे प्रचार की चिंता नहीं करनी है, और ना ही ऐसे करने के खिलाफ बदले की भावना से कोई बात कही है राहुल गांधी ने। यह बात बिल्कुल सही है, काबिल तारीफ बात है। काम करना तो दूर की बात, 2004 से 2014 तक उनकी सरकार थी और कांग्रेस के नेता उनके आगे बढ़ने की संभावनाओं को अपने खिलाफ मानते हुए उनके विरुद्ध थे। यह भी बात बिल्कुल ठीक है। मीडिया के अपने लोगों के जरिए उनके खिलाफ कहानियां फैलाई गई जो आज तक फैलाई जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद थोड़ी सी स्थिति संभली है, मतलब पलट कुछ नहीं गया है, ये सब ठीक है, ये बात मानता हूं। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समान माहौल में अंबानी अडानी का उदय हुआ है और आगे बढ़े भी हैं। टाटा बिरला तो कह ही सकते हैं इस बात को। बिल्कुल अंबानी अडानी का दौर कोई बुरी बात नहीं है, अगर बाकी उद्योगपतियों को वही सुविधाएं मिले जो इन दोनों को मिलती हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, और ऐसा हुआ भी है। वरना तो 2 उद्योगपति होते, तीसरे चौथे तो उद्योगपति पैदा भी नहीं होते अगर ऐसा होता तो। राहुल बस सही कहते हैं और कुछ नहीं कहते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। यहां तक राहुल गांधी ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, अडानी अंबानी का नाम लेकर के हमेशा से राहुल गांधी निशाना बनाया, तो क्यों बनाया था आपने? क्या राहुल गांधी अडानी के मामले में अपनी पुरानी राय से पलट चुके हैं? क्या वो अडानी की बजाय सिर्फ केंद्र की भाजपा सरकार को गलत मान रहे हैं? सवाल तो बनेगा भाई साहब। और सबसे बड़ा सवाल यह बन जाता है, क्या वो आगे अडानी की समूह को निशाना बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे? क्योंकि उन्होंने अब राजस्थान में निवेश कर दिया है। जब निवेश का प्रस्ताव पेश करके अडानी समूह के सारे कथित पाप क्या धुल जाएंगे? राहुल गांधी से पूछना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी हमेशा से अगर उद्योगपति या फिर कुछ सरकाज़म में अगर बात बोलते, बात ठीक थी राहुल गांधी की बात जो पहले उन्होंने, और जो राहुल गांधी ने रिस्पॉन्स दिया, बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन जब आपने 2 नाम लिए ही थे, अंबानी और अडानी और क्रोनी कैपिटलिज्म, तो सर सवाल तो बनता है। इन सवालों का जवाब खोजने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने क्या बोला था। इस बात को मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके आपको बता देता हूं, रिवाइज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अडानी पर हमला करते रहे, मतलब राहुल गांधी, वो हमेशा अडानी को प्रधानमंत्री का क्रोनी बताते रहे। उनका आरोप है कि सारी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके अडानी समूह के ठेके लगातार दिए जा रहे हैं और सरकारी संपत्ति उनके हाथों से औने पौने दामों में बेची जा रही है। मतलब 2-2 रुपए में, 3-3 रुपए में जमीनें बेची जा रही है। मैंने एक पत्रकार का देखा इंटरव्यू, मतलब जबरदस्त बोला बंदे ने। उनके आरोप है कि सरकारी बैंकों में जमा आम लोगों का जो पैसा है अडानी समूह को मनमाने तरीके से दिया जा रहा है। ये सारी बातें राहुल गांधी ने बोली है। अडानी समूह के बारे में स्वतंत्र एजेंसियों की जो रिपोर्ट है उसमें यह भी कहा गया है कि कंपनी ओवर लिवरेज्ड है, यानी कि कंपनी को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं और उसकी हैसियत बढ़ाई जा रही है। कंपनी के ऊपर तकरीबन 2,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है भाई साहब, एक कर्ज होता है। और यह भी रिपोर्ट आई है कि जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो कंपनी के साथ साथ देश के अनेक बैंकों का भट्टा है ना भाई साहब, बैठता चला जाएगा, उभर नहीं पाओगे, क्रैश हो जाएगा आपका शेयर मार्केट।
एक बार और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल बात फैक्ट है कि जो गौतम अडानी है दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं भाई साहब, जिनकी 7 कंपनियां शेयर बाजार में मतलब बिल्कुल लिस्टेड हैं, सूचीबद्ध हैं। इसके बावजूद फॉर्च्यून की 500 कंपनियां, 500 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में उनकी एक भी कंपनी का नाम नहीं, 7 में से एक भी नहीं है। ये सब कुछ स्वतंत्र एजेंसियों की रिपोर्ट से जाहिर हुई हकीकत है। और अडानी समूह को इन बातों को लेकर एक कटघरे में खड़ा किया जाता था और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तो छोड़ते भी नहीं थे। और उसको क्रोनी कहा जाता है क्योंकि ऐसे आरोप लगातार लगते रहे हैं कि सरकार एजेंसियों की ओर से दूसरी कंपनियों पर दबाव डाल करके उनको मजबूरन ये कहा जा रहा है, उनको बाध्य किया जा रहा है कि वो अडानी को अपनी कंपनी बेचें। ये आपराधिक आरोप भी है और लगातार कहे भी गए हैं। राजस्थान में निवेश के प्रस्ताव पर ना उनका पहला स्वाभाविक सवाल राहुल गांधी का यह होना चाहिए था, ये सब बातें बोलने और समझने के बाद भी, कि अडानी समूह जो है 65,000 करोड़ रुपए लाएगा कहां से। खुद राहुल गांधी और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी कई बार आरोप लगाते रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर आपने देखा होगा तो अडानी समूह के पास कोई पूंजी नहीं है और बैंक में जमा आम आदमी का पैसा उनको उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो अपने कारोबार का विस्तार कर सके। फिर भी किसी ने यह सवाल नहीं पूछा, जब कंपनी कहीं और निवेश करने की बात करती है या फिर कोई नया बिजनेस खरीदने की बात करती है तो इस बात के लिए उसकी आलोचना होती है कि बैंक का पैसा मनमाने तरीके से उसको या उनको दिया जा रहा है। ये तो कांग्रेस के लोग कब बकायदा बोल चुके हैं इस बात को। फिर इस सवाल राजस्थान में निवेश के बारे में भी पूछा जाना चाहिए था। अगर मेरी बात में अगर तर्क आपको ना लगे तो बताइए साहब, तर्क है। अडानी समूह को आप कहते थे ना, मतलब लॉजिस्टिक्स से लेकर के हवाई अड्डे, एक बंदरगाह, हर जगह तो आप देखेंगे इनकी मोनोपोली तो वैसी भी है। खाने पीने की चीजों के उत्पादन से लेकर के उनको स्टोर करने, वेयर हाउसिंग तक पूरा एक मतलब एक एकाधिकार इनका बैठा हुआ है। ये तो बात तो बिल्कुल सही है। मीडिया पर उनकी मोनोपोली लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रीन एनर्जी बुनियादी ढांचे के निर्माण में प्रवेश के साथ ही कंपनी इस सेक्टर की सबसे बड़ी खिलाड़ी बनने जा रही है। तो मोनोपोली तो भाई साहब है ही। राहुल गांधी जी आप जो कहते थे वो बात आपको बता रहे हैं। इन सबको देखते हुए सिर्फ इसलिए उस सवाल को उठाया जाना बंद नहीं किया जा सकता है कि भैया इन्होंने राजस्थान में निवेश कर दिया तो हम सवाल उठाना बंद कर दें। अब उस समूह ने एक कांग्रेस शासित राज्य में निवेश का प्रस्ताव पेश किया है। माना राहुल गांधी अडानी के ऊपर हमले को जिस ऊंचाई पर ले गए हैं ना, उनकी चुप्पी ने, उनके सवाल ना करने की वजह से जो वापसी हुई है वो वास्तव में बहुत से लोगों को अंदर से कौंध रही होगी। उनको पहले ही सोचना चाहिए था कि यार नाम तो लेना नहीं है और नाम लेकर एक कारोबारी के ऊपर हमला अगर नहीं करते तो राहुल गांधी की बात बिल्कुल ठीक थी। समूह गलत है तो उस पर टिके रहते, और वहां से आप पीछे हट गए तो करे कराए पे पानी फेरने वाली बात नहीं है तो क्या बात है बताइए दोस्त। अगर मेरी बात में तर्क आपको ना लगे तो चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो इस वीडियो को कम से कम 3 व्हाट्सएप ग्रुप में बढ़ाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।